हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यशपाल का उपन्यास झूठा सच। तो चलिए शुरू करते हैं। झूठा सच हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का सर्वोत्कृष्ट एवं बृहत्काय उपन्यास है। वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से दो भागों में विभाजित इस महाकाय उपन्यास में विभाजन के समय देश में होने वाले भीषण रक्तपात एवं भीषण अव्यवस्था तथा स्वतंत्रता के उपरांत चारित्रिक स्खलन एवं विविध विडंबनाओं का व्यापक फलक पर कलात्मक चित्र उकेरा गया है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यासों में परिगण्य है माना गया है। ये उपन्यास दो भागों में विभाजित है। इसके पहला भाग वतन और देश 1958 में विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ और दूसरे भाग देश का भविष्य का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले भाग में लाहौर के भोला पांडे की गली के परिवारों के बहाने जन सामान्य के जीवन का चित्रण करते हुए देश के विभाजन एवं उससे उत्पन्न भीषण सांप्रदायिक दंगे आदि का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश को छोड़कर दूसरे में पलायन की व्यवस्था तक का चित्रण किया गया है। दूसरे भाग में देश के निर्माण में होने वाली चूकों, नेताओं की भ्रष्टता, क्रांतिशील चेतना के भटकाव, स्वार्थ, लिप्सा की ट्रेजेडी में फंसा मध्य वर्ग और इस सब के बावजूद जनता की निर्णायक विजयनी शक्ति का सांकेतिक चित्रण विस्तृत फलक पर किया गया है। उपन्यास के पात्र हैं जयदेव पुरी, ये प्रमुख पात्र है, मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि करता है। तारा उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है, जयदेव पुरी की बहन है, कथा की केंद्रीय पात्र है और आधुनिक सोच वाली स्त्री है। कनक ये तारा की तरह आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाली स्त्री है जो कि एक संपन्न परिवार की बेटी है। इसके अतिरिक्त पात्र हैं पंडित गिरिधारी लाल, नेयर, डॉक्टर प्राणनाथ, सूद, शीला, उर्मिला तथा सोमनाथ। झूठा सच के प्रमुख पात्र हैं जयदेवपुरी, उसकी बहन तारा और जयदेवपुरी की पत्नी कनक। तारा और जयदेवपुरी का एक परिवार है, कनक का दूसरा परिवार है। इन दोनों परिवारों की कहानियों के माध्यम से उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और अत्यधिक विस्तार में जाकर बहुआयामी हो जाती है। झूठा सच की कहानी सन 1947 में भारत की आज़ादी के समय मचे भयंकर दंगों की पृष्ठभूमि के रूप में बुनी गई है। ब्रिटिश औपनिवेशिकता, उसकी फूट डालो और राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र का सिद्धांत से बृहत्तर भारतीय समाज में स्वतः मौजूद छुआछूत की निम्न भावना एवं सांप्रदायिकता की दबी चेतना ऐसी उभरी कि पूरा भारतवर्ष ऐसी ज्वाला से धधक उठा जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल पाता। मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाएगी। लगभग एक दशक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। तत्कालिक ही सही पर वहशी भावनाओं की गिरफ्त में आए हिंसक पशु बने मनुष्यों द्वारा सांप्रदायिक दंगों में हजारों हजार व्यक्ति मौत के घाट उतार डाले गए, लाखों विस्थापित हो गए, स्त्री और बच्चों के साथ अमानुषिक अत्याचार किए गए और पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपना देश या वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा। झूठा सच के प्रथम भाग वतन और देश में इन स्थितियों का अत्यंत मार्मिक एवं विस्तृत चित्रण किया गया है। इस भाग में अंत में शरणार्थियों को लेकर आने वाली एक बस का ड्राइवर कहता है, रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया। झूठा सच के दूसरे खंड देश का भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ तथा प्रभावपूर्ण अंकन किया गया है।
जयदेवपुरी और सूद प्रतिगामी शक्तियों के प्रतिनिधि रूप में भ्रष्ट राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और तारा जैसी क्रांतिकारी चेतना से युक्त विकास की राह पर चलने वाली स्त्री भी सुख समृद्धि एवं प्रभाव की लिप्सा में पड़कर विडंबना का दुख उदाहरण प्रस्तुत करती है। कर्म कर्म की रट लगाने वाले प्रधानमंत्री स्वयं केवल भाषण का सहारा लेते और फिजूल खर्ची का भीषण उदाहरण प्रस्तुत करते दिखते हैं। कुल मिलाकर विस्तृत चित्र फलक पर यशपाल दिखलाते हैं कि देश का भविष्य अंततः देश की सामान्य जनता के ही हाथ में है, जो समग्र स्थितियों का अवलोकन कर सही वस्तुस्थिति को पहचान सके। इसीलिए यशपाल विभिन्न स्थितियों का चित्रण उकेरते हैं, किसी पात्र का एक रैखिक या आदर्शवादी चित्रण नहीं करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा हो पाना काम्य तो है, परंतु बहुधा संभव नहीं हो पाता। इस उपन्यास में देश की दुरवस्था के लिए जनता की अंदरूनी कमजोरियों एवं निर्जीवता को भी काफ़ी उत्तरदायी दिखलाया गया है, परंतु उपन्यास के अंत तक जाकर यह प्रमाणित होता है कि यह चित्रण वस्तुतः वस्तुस्थिति की सही पहचान करवाने के उद्देश्य से ही किया गया है। उपन्यास के अंत में कांग्रेस के भ्रष्टाचारी परंतु प्रबलता प्राप्त नेता सूद चुनाव हार जाते हैं और इस परिणाम पर डॉक्टर नाथ गंभीर होकर टिप्पणी करता है, गिल अब तो विश्वास करोगे जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती, देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। आइए अब देखते कुछ वैचारिकों की झूठा सच पर की गई टिप्पणी को। डॉक्टर रामविलास शर्मा, वैसे तो ये यशपाल के घोर विरोधी के रूप में जाने जाते हैं, परंतु उन्होंने संभवतः सबसे पहले घोषित कर दिया था कि झूठा सच यशपाल जी के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है। उनकी गिनती हिंदी के नए पुराने शेष उपन्यासों में होगी, यह भी निश्चित है। नेमीचंद जैन कहते हैं कि इस उपन्यास पर अनेक आरोप लगाते हुए यह निष्कर्ष दिया था कि हिंदी उपन्यास साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में होने पर भी झूठा सच अंततः किसी आत्यंतिक सार्थक उपलब्धि के स्तर को छूने में असफल ही रह जाता है। कवि कुंवर नारायण ने इस उपन्यास की समीक्षा ही कवि दृष्टि का अभाव शीर्षक से लिखी थी। इसके बरअक्स आनंद प्रकाश का स्पष्ट मत है कि इस उपन्यास का एक बहुत बड़ा गुण है कि इसकी रोचकता और अत्यधिक साहित्यिकता निश्चय ही सामाजिक वातावरण और ऐतिहासिक यथार्थ के बेबाक चित्रण को ज़्यादातर सही साहित्यिक समझ और अभिव्यक्ति से जोड़ पाने में यशपाल को पर्याप्त सफलता मिली है। शिव कुमार मिश्र के अनुसार झूठा सच को पाठकों की व्यापक सराहना मिली। उस पर अखबारी कतरन होने के आरोप भी इधर उधर से आए, परंतु रमेश कुंतल मेघ ने उसे कला जैसा लिखा गया इतिहास कहकर उसकी रचनात्मक प्रकृति की सही पहचान की। इतने विशद पट पर आधुनिक इतिहास की एक रचनात्मक घटना इतिहास से विलग कैसे रह सकेगी। यशपाल की खूबी है कि उन्होंने उस इतिहास को कला के अपने सौष्ठव से जोड़कर प्रस्तुत किया। चलिए अब देखते हैं इस उपन्यास के कुछ उद्देश्य। अनेक सामाजिक उद्देश्यों के होते हुए भी झूठा सच का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक है। लेखक विभाजन के परिणाम स्वरूप देश की दुख भरी कहानी सुनाने में सफल हुआ है। संक्षेप में झूठा सच उपन्यास में निम्नलिखित उद्देश्य निरूपित हुए हैं। पहला, स्थानीय चित्रण। यशपाल ने कथानक के प्रारंभ में घरेलू जीवन के जो चित्र अंकित किए हैं उसमें आंचलिकता का गहरा रंग है। राम लुभाया, राम जो आया, जयदेवपुरी, तारा आदि के घरेलू जीवन का यथार्थ चित्र सामने आ जाता है। राम लुभाया की माँ की मृत्यु पर स्यापे का जो दृश्य उपस्थित किया गया है वह पंजाबी समाज की पारिवारिक प्रथा का सजीव चित्र है। जाति प्रथा का विरोध। झूठा सच में लेखक ने जाति पाति एवं ऊंच नीच की भावना पर कड़े प्रहार किए हैं। वे जाति और समाज की पुरानी परंपराओं को सड़ी हुई कहकर उनका विरोध करते हैं। आलोच्य उपन्यास में
कनकपुरी, कनक गिल, तारा, असद मैसी, चड्डा, कांता, नेयर, जुवेदा, प्रद्युम्न आदि के संबंध जाति पाति और ऊंच नीच की भावना को तोड़ते ही नजर आते हैं। नेताओं के भ्रष्टाचार का विरोध। झूठा सच उपन्यास में कांग्रेस की नीति और स्वार्थी नेताओं एवं अधिकारियों की आलोचना की गई है। गांधी जी ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, परंतु बाद में उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया और अपने अनशन के द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवा दिए। सरकारी अधिकारियों और नेताओं के भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए यशपाल ही कहते हैं, योजनाओं से कुछ नहीं बनता, जनता का अरबों रुपए करोड़पतियों और सरकारी अफसरों की जेबों में चला जा रहा है। मार्क्सवाद का प्रयोग। झूठा सच उपन्यास का प्रधान लक्ष्य मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार है। यशपाल के कथानक के प्रारंभ में स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना कराई है और साम्यवाद के क्रियात्मक रूप को हितकर बतलाया है। साथ ही कम्युनिस्ट पात्रों के त्याग और सेवा परायणता को दिखाकर साम्यवाद की महत्ता का पोषण किया है। झूठा सच उपन्यास में प्रगतिशील विचारधारा का पोषण हुआ है। यशपाल जी समाज को विकासोन्मुख मानते हैं, अतः वे इस उपन्यास में समाजवादी विचारधारा के अनुकूल समाज व्यवस्था का संदेश देते हैं। वे स्थान स्थान पर शोषण, अन्याय, साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादी नीतियों पर कुठाराघात करते हैं। कांग्रेसी नेताओं, सत्ताधारियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति पर उन्होंने तीखे प्रहार किए हैं। अतः इस उपन्यास का उद्देश्य साम्यवादी समाज की रचना करना है। उपन्यास की अंतिम पंक्ति में जनता की शक्ति को सर्वोपरि ठहराया गया है। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता ही के हाथ में है। तो इसी के साथ ये उपन्यास यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके कथानक को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।